नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं प्रकाश ITI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महेंद्र आकोदिया। आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक आपको ओम का नियम, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम किस पर लागू होता है, वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, धारा किस दिशा में गतिमान होती है, धारा की चाल कितनी होती है, इनका अध्ययन किया गया। अब इसी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया टॉपिक लेके आया हूँ और नया टॉपिक है प्रतिरोध से रिलेटेड। क्या? प्रतिरोध से रिलेटिव। तो प्रतिरोध से रिलेटिव नया टॉपिक है आपका। नया टॉपिक है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध अपन ने पढ़ा है कि प्रतिरोध या किसी चालक, प्रतिरोध की पूरी परिभाषा होती है किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिसके उस चालक का स्वाभाविक गुण होता है जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है। सीधी सी परिभाषा अपन नॉर्मल शब्दों में बोलते हैं कि धारा के मान में बाधा उत्पन्न करने वाला ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। लेकिन कौन करता है? चालक करता है। उस चालक का गुण करता है। क्या? किस चालक है, किस पदार्थ का बना हुआ है। क्या? चालक है जो किस पदार्थ का बना हुआ है। तो अपन पढ़ेंगे अब प्रतिरोध के नियम। क्या? प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध कहाँ लागू होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य नहीं करता है। तो प्रतिरोध के नियम या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला, चालक की लंबाई। पहला एग्जाम्पल है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। दूसरा है, पहला क्या है? चालक की लंबाई। दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगला है चालक पदार्थ की प्रकृति। चालक पदार्थ की प्रकृति। क्या? चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर। अगला है चालक के तापमान पर। चालक के तापमान पर। किस पर? चालक के तापमान पर। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एरिया। किसके द्वारा? ए के द्वारा। और चालक पदार्थ की प्रकृति यानी रो, विशिष्ट प्रतिरोधकता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? रो के द्वारा। चालक पदार्थ की प्रकृति, चालक किस धातु का है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल किस धातु का है? उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। और चालक का तापमान। चालक का तापमान। तापमान को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? टी के, यानी टेम्परेचर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? टी के द्वारा। अब वापस देखते हैं एक बार कि प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है? तो प्रतिरोध के नियम है, यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध पर किसके द्वारा इफेक्ट पड़ता है? प्रतिरोध पर किसके द्वारा इफेक्ट पड़ता है या प्रतिरोध पर इफेक्ट पड़ता है? किस कारण पड़ता है? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर। अगला है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और दूसरा है
चालक पदार्थ की प्रकृति, इसी प्रकार आगे चालक का तापमान। क्या? चालक का तापमान। चालक की लंबाई यानी R समानुपाती L। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ेगी, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। बट उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। यदि कोई भी चालक तार है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, कोई भी मेटल है आपके पास में, यदि मैं उसको लाल गरम करके उसको खींचूं या पिघलाऊं, उसको तार की लंबाई को मैं कब बढ़ेगी? कोई तार है, उस तार को मैं गरम करके उसको खींचूं किसी की सहायता से, तो उसका जो आकार है, उसकी मोटाई है, मोटाई क्या होगी? कम हो गई। क्या हो गई? मोटाई कम हो गई और लंबाई क्या हो गई? अधिक हो गई। तो इसी प्रकार चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध तो क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और उसका तापमान, तापमान तो सभी को पता है, तापमान क्या चीज़ होती है? टेम्परेचर। किसी वस्तु का ठंड व गर्माहट का अनुभव कराता है, वही टेम्परेचर, तापमान कहलाता है। तो चालक के अंदर धारा प्रवाह होगी निरंतर, तो चालक क्या होगा? गर्म होगा। चालक क्या होगा? गर्म होगा। तो उस टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्या? टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी प्रकार एक फॉर्मूले की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ, तो कंटिन्यू चलती है अपनी क्लास। फॉर्मूला क्या है अपने पास में? ये तीनों चीज़ें आपको नजर आएंगी। एरिया, रो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध को। किसको? विशिष्ट प्रतिरोध को। तो यानी कि यहाँ पर R बराबर रो वन अपॉन L एरिया। यहाँ पर क्या है कि R तो क्या है यहाँ पर? प्रतिरोध। ये क्या है यहाँ पर? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है यहाँ पर? लंबाई। A क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल। यानी कि अपना क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा वो भी मैं समझाऊंगा आपको। तो यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी R को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? चालक की लंबाई। यदि इसका चालक का लंबाई बढ़ाएंगे अपन तो प्रतिरोध भी क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि मैं इस चालक का क्षेत्रफल को मैं बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। यदि इसका क्षेत्रफल को मैं कम करता हूँ तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये दोनों विकर्मानुपाती होती है, लेकिन लंबाई क्या होती है इनकी? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। और यहाँ पर एक है विशिष्ट प्रतिरोध। ये पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की किस्म पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता। तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान से देखना। प्रतिरोध के नियम काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी चालक की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की
लंबाई, चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि कोई भी चालक है आपका, ये चालक है, इस चालक का कोई भी रेजिस्टेंस होगा, कोई रेजिस्टेंस से चालक की लंबाई को दर्शाया जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है यहाँ पर एल के द्वारा क्या दर्शाया जाता है हमेशा, लंबाई, क्या, लंबाई। तो यानी कि अपनी डेफिनेशन है किसी चालक का प्रतिरोध, क्या, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि आर समानुपाती एल। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। यदि मैं लंबाई को बढ़ाऊं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी कि आर समानुपाती एल, क्या होता है, आर समानुपाती एल। अगला पॉइंट है आपका, किसी चालक को आर समानुपाती एल। अगला पॉइंट है आपका, किसी चालक को खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में कमी होती है। यानी कि पहला पॉइंट था आपका, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि आर समानुपाती एल अपॉन में ए, क्या, आर समानुपाती एल अपॉन ए। यहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध। एल क्या है यहाँ पर, चालक की लंबाई, क्या, चालक की लंबाई। और ए यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि एरिया। यानी किसी भी कोई चालक तार है, उस चालक तार को मैं पकड़कर खींचूं तो उसका प्रतिरोध तो क्या होगा, बढ़ेगा। यदि उसकी लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। यदि लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। यदि मैं क्षेत्रफल को मैं बढ़ाता हूँ तो उसकी लंबाई में क्या होती है, कमी। यदि लंबाई में कमी होती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, कम। प्रतिरोध भी क्या होता है, उसका कम होता है। चालक को खींचने से क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। तो आइए देखते हैं अब आगे। इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, या पहला देखो आप कि चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं अपन तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। और यदि दो चालकों के समान होंगे, समान मान के मान लो इसकी लंबाई भी इतनी है और इसकी लंबाई भी इतनी है, दिखाई दे रहे, दोनों का समान व्यास है, क्षेत्रफल समान, क्षेत्रफल क्या है, समान, एरिया समान है और लंबाई भी क्या है इसकी, समान, लंबाई भी क्या है, समान है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, यानी कि यहाँ से लेकर वापस यहाँ, लंबाई क्या है इन दोनों की, समान है। समान मान के, समान लंबाई के, समान मोटाई के दो चालक है, उनको जोड़ता हूँ तो क्या होता है,
समान क्षेत्रफल है तो इनका क्या होता है, लंबाई बढ़ गई लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर काफ़ी बार। तो क्वेश्चन है देखो आगे। पहला एग्जाम्पल है आपके, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए, चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रवाहित प्रतिरोध होगा। यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो प्रवाहित प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास में R, ऑप्शन बी 2R, ऑप्शन सी 4R, ऑप्शन डी R/2। क्वेश्चन है अपना, यदि किसी चालक की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो प्रवाहित प्रतिरोध होगा, यानी कि R समानुपाती L²। लंबाई को दुगनी कर रहे अपन, यानी कि R की वैल्यू तो वैसी की वैसी R इंटू लंबाई दुगनी कर रहे अपन, यानी L का स्क्वायर। क्या कर रहे हैं अपन, L का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 4, क्या हो गया 4। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा 4R, यानी कि ऑप्शन सी। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दे लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो चालक का प्रवाहित प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर R, ऑप्शन बी 2R, ऑप्शन सी 4R, ऑप्शन डी R/2। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दे, क्या चालक की लंबाई तो दोगुनी कर दे लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या समान, क्या रहे समान, तो चालक का प्रवाहित प्रतिरोध होगा। यानी कि यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर लंबाई बढ़ रही थी, क्या लंबाई बढ़ रही थी, लेकिन साथ में उस लंबाई बढ़ तो रही थी लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर केवल लंबाई दुगनी की है, क्या केवल लंबाई दुगनी की है लेकिन
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहे, समान। यानी दो समान मान के चालक है, इसकी केवल क्या है, लंबाई को दुगनी किए, क्या लंबाई को दुगनी किए, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहे, समान। एल लंबाई क्या है, यहाँ पर समान है, लंबाई को केवल बढ़ाया गया है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। इस अवस्था में क्या होता है कि R समानुपाती L। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगनी कर दे लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, समान, तो यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दो प्रतिरोध जुड़ गए, क्या जुड़ गए, दो प्रतिरोध, यानी कि R1 और R2। तो यानी कि जो आपका आंसर होगा केवल बी 2R। अगला पॉइंट था आपका, अगला पॉइंट है आपका कि चालक पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति। अब चालक किस धातु का है, किस धातु का नहीं है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि चालक पदार्थ की किस्म पर, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता एक दूसरे के समानुपाती, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। प्रतिरोधकता केवल चालक पदार्थ प्रतिरोधकता केवल चालक पदार्थ पर निर्भर करती है, चालक पदार्थ पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, केवल चालक पदार्थ पर निर्भर करती है। यह लंबाई तथा क्षेत्रफल से परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि जो चालक पदार्थ की किस्म पर, यानी प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। यानी कि R समानुपाती रो। अभी एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला था अपना कि R समानुपाती रो L/A। यहाँ पर दिया हुआ है R, क्या R, और ये क्या है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। L यहाँ पर लंबाई और A यहाँ पर क्षेत्रफल या कटाक्ष क्षेत्रफल। तो यानी कि अपना चालक पदार्थ की किस्म यानी प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती।
तो अपना एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ की किस्म पर। किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ की किस्म पर। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पहला, चालक की लंबाई पर। दूसरा ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी पर। तीसरा ऑप्शन है चालक पदार्थ पर। उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन था आपका, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपरोक्त सभी, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है सभी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सभी पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है आपका, प्रतिरोधकता होती क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है? आइए देखते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये टॉपिक अगली नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह आप सभी दोस्तों का प्यार इसने इस तरह बनाए रखे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।